ये कहानी कई सौ साल पहले फ्लैशबैक में शुरू होती है, जहाँ पर हमें कुछ वाइकिंग्स को दिखाया जाता है। यहाँ पर वाइकिंग्स का राजा कहता है कि मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत सारी शक्तियों की जरूरत है। लेकिन राजा की बेटी उससे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि इसमें हमारा भी खात्मा हो सकता है। लेकिन राजा अपनी बेटी की बात नहीं मानता और अपने सभी लोगों के साथ झील के किनारे जाता है, जहाँ पर ये लोग बहुत सारे जानवरों को रखते हैं और इसके बाद सभी छिप जाते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रीचर आता है, जो कि उन सभी जानवरों के साथ साथ सभी वाइकिंग्स का भी खात्मा कर देता है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सीगार्ड है। वो अपनी बेटी और एक बेटे के साथ रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। और सीगार्ड वाइकिंग्स लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा था, जिसके लिए उससे फंडिंग की जरूरत थी और इसीलिए वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाता है, जहाँ पर वो उन्हें एक शिप जो कि उससे खुदाई में मिला था वो उन सभी इन्वेस्टर्स को दिखाता है और बताता है कि वाइकिंग्स बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड थे और उनके बारे में हमें और भी रिसर्च करनी चाहिए, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। वो यहाँ पर उन लोगों को वाइकिंग्स की और भी चीजें दिखाता है जो उससे खुदाई में मिली थी, लेकिन इन्वेस्टर उससे इम्प्रेस नहीं होते और उससे पैसे देने से मना करके वहां से चले जाते हैं। अब इस बात से सीगार्ड को बहुत दुख होता है। खैर अब रात होती है और उसके पास एलेन आता है, जो कि उसी की तरह एक आर्कियोलॉजिस्ट है। उसके पास एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसके ऊपर एक निशान बना था और जो पत्थर पर निशान है उस तरह की चीज उन्हें खुदाई के दौरान मिली थी, जो कि म्यूजियम में है। ये उस चीज को म्यूजियम से लाकर उस पत्थर के ऊपर रखते हैं, जो कि उसके ऊपर एकदम फिट आती है। अभी उस पत्थर को ध्यान से देखते हैं, जो कि असल में एक टैबलेट है जिस पर कि बहुत सारे निशान है। और जब ये लोग उन निशानों को डिकोड करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये एक नक्शा है। इस नक्शे पर बने निशानों के मुताबिक इन्हें पता लगता है कि वाइकिंग्स आज से हजारों साल पहले पानी के जहाज से जो कि इनके पास है, जो इन्हें खुदाई में मिला था, उससे एक खास तरह की लेक पर गए थे, जो कि फिनमार्क में है। इन्हें लगता है कि वहां पर वाइकिंग्स का खजाना है। अब इसीलिए सीगार्ड अपने बच्चों से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि उनकी समर वेकेशन चल रही थी। अब उसके बच्चे भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब ये सभी लोग फिनमार्क पहुंच जाते हैं, जहां पर एलेन की असिस्टेंट और एक गाइड पहले से इनका वेट कर रहे थे। इसके बाद ये सभी लोग उस लेक के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे कि उस पत्थर में दिखाया गया था। लेकिन जिस एरिया में वो लेक है वो एरिया रशिया में आता है और बीच में एक फेंस यानी कि एक बॉर्डर भी आता है। अब इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इन्हें किसी भी तरह दूसरी तरफ जाना होगा। इसीलिए बोर्ड पर साइन देखने के बाद भी ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। खैर जब ये लोग लेक तक पहुंच जाते हैं तो उस लेक के बीचों बीच एक घने जंगल वाला एक आइलैंड था। अब ये लोग बोट से उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और जल्द ही ये लोग उस तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ये लोग अपने डिवाइसेस से वाइकिंग्स की और भी चीजों की खोज करना शुरू कर देते हैं। और दूसरी तरफ सीगार्ड के बच्चे जंगल में घूमते घूमते एक गुफा तक पहुंच जाते हैं। वो इस बारे में अपने फादर को भी बताते हैं, जिसके बाद सीगार्ड अपने सभी साथियों के साथ उस गुफा तक आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गहरी होती है। इसके बाद जो इनके साथ असिस्टेंट थी वो एक रस्सी की मदद से इन सभी को गुफा की गहराई में उतारती है और यहाँ पर इन्हें वाइकिंग्स की बहुत सी अजीब सी चीजें भी मिलती है। ये उन सभी चीजों को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। यहाँ पर सीगार्ड के बेटे को एक गोल सी अजीब चीज मिलती है, जिसके बारे में वो और किसी को नहीं बताता और उसे अपने बैग में रख लेता है। दूसरी तरफ सीगार्ड अपने साथियों को बताता है कि हमें यहाँ पर जो भी चीजें मिली हैं वो बहुत ही ज्यादा बेशकीमती हैं और मैं इन्हें म्यूजियम में दूंगा। ये बात सुनकर इनके साथ जो गाइड था उसे गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उन सभी को गन पॉइंट पर लेके वो सभी चीजें उनसे छीन लेता है, क्योंकि वो इन चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचकर पैसा कमाना चाहता था। और इसीलिए वो उस गुफा से निकलकर उस रस्सी को नीचे छोड़कर उसी नाव से वापस निकल पड़ता है जिससे ये लोग आए थे। लेकिन जब वो लेक के बीचों बीच होता है तब लेक से एक भयानक क्रीचर निकलकर उससे मार देता है। दूसरी तरफ गुफा में उन सभी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से निकलना चाहते थे। उन्हें इस गुफा में एक वाइकिंग का स्केलेटन भी मिलता है। खैर अब ये सभी लोग किसी न किसी तरह से उस गुफा से बाहर आ जाते हैं। अब इन लोगों को यहाँ पर रात होने वाली थी, इसीलिए ये लोग तय करते हैं कि ये लोग सुबह को एक नाव बनाकर यहाँ से निकल जाएंगे। इन्हें यहाँ पर रशियन आर्मी का एक पुराना बंकर भी मिलता है और इसीलिए असिस्टेंट और सीगार्ड के दोनों बच्चे उस बंकर के अंदर चले जाते हैं, जबकि सीगार्ड और उसके साथ एलेन बाहर अभी भी उसी स्केलेटन को देख रहे थे जो कि इन्हें गुफा में मिला था। और तभी इन्हें उस स्केलेटन में एक गड़ा हुआ दांत मिलता है, जो कि उसी क्रीचर का था जिसने कि आज से कई सौ साल पहले उन सभी वाइकिंग्स को मार दिया था। अब इस बात की तहकीकात करने के लिए ये लोग एक बार फिर से उस गुफा में जाते हैं। वहीं सीगार्ड का बेटा जो कि उस चीज को गुफा से अपने बैग में ले आया था, उसमें से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दरअसल वो एक अंडा था जिसके अंदर से एक छोटा सा क्रीचर निकलता है। ये लोग उसे खाने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन अगले ही पल वो क्रीचर इन पर हमला कर देता है, जिससे ये दोनों बच्चे डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो बच्चों को नुकसान पहुंचाता असिस्टेंट उसे बैग में बंद कर देती है। दूसरी तरफ एलेन और सीगार्ड जो कि गुफा के अंदर थे। यहाँ पर सीगार्ड के पास एक खास डायरी भी थी जो कि उसकी वाइफ ने लिखी थी।
दरअसल उसकी वाइफ भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जिसने वाइकिंग्स के ऊपर कई सालों तक रिसर्च की थी और अब वो अपनी वाइफ की डायरी को पढ़कर समझता है कि आज से कई सौ साल पहले वाइकिंग्स भी इस आइलैंड पर आए थे, लेकिन वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं गए क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़े क्रीचर ने हमला करके उन्हें मार दिया था। यहाँ पर उन्हें और भी स्केलेटन दिखते हैं जो कि रशियन सोल्जर्स के थे, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो क्रीचर अभी भी यहीं पर है और जिंदा है, क्योंकि उन वाइकिंग्स और रशियन सोल्जर की मौत एक ही तरीके से हुई थी और उन सभी को उसी क्रीचर ने मारा है जो कि हजारों सालों से अभी भी जिंदा है। तभी ये उस क्रीचर की एक झलक देखते हैं जो कि उसी गुफा के अंदर था। ये देखकर ये दोनों डर जाते हैं और गुफा से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें उसी बंकर को दिखाया जाता है जिसके अंदर सीगार्ड के दोनों बच्चे और वो असिस्टेंट है। दरअसल इस कंटेनर को लोहे की एक बहुत बड़ी वायर से बांधा गया है। वायर का एक हिस्सा पेड़ के साथ बना होता है तो दूसरा लेक के अंदर था। अब सीगार्ड के बेड़े के बैग के अंदर जो वो क्रीचर का बच्चा था वो झटपटाना शुरू कर देता है। उसकी इस झटपटाहट को वो क्रीचर भी महसूस कर लेता है। वो समझ जाता है कि बंकर के अंदर उसका बच्चा है, इसलिए वो उस लोहे के तार को खींचने लगता है जिससे वो कंटेनर भी लेक के अंदर जाने लगता है। अब इससे उस कंटेनर का दरवाजा भी फंस जाता है जिससे ये तीनों उस कंटेनर के अंदर फंस जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि कंटेनर लेक के अंदर जाता वो पेड़ों में फंस जाता है। तभी वहां पर एलन और सीगार्ड आ जाते हैं जो कि असिस्टेंट और बच्चों को उस कंटेनर से बाहर निकाल लेते हैं। साथ ही उनके पास अभी भी वो बैग है जिसके अंदर उस क्रीचर का बच्चा है और अब ये लोग यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहते हैं क्योंकि ये समझ गए थे कि यहाँ पर रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। यहाँ पर रशियन सोल्जर के कई तरह के हथियार थे जिससे ये लोग अपने लिए कई तरह के वेपन बनाते हैं। अब एलन को पता लग जाता है कि उस बैग के अंदर क्रीचर का बच्चा है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो सीगार्ड को उसके बारे में नहीं बताता क्योंकि यहाँ से निकलकर उसे बेचकर वो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। अब ये लोहे की एक मोटी वायर को एक एरो के साथ बांधते हैं जिसे गन से दूसरी तरफ फेंका जाता है जो कि लेक के दूसरी तरफ फंस जाती है और अब ये उसी वायर के सहारे लेक के ऊपर से निकलने का फैसला करते हैं। सबसे पहले एलन जाता है और बाद में बच्चे, लेकिन जब सीगार्ड वायर के सहारे वहां से निकल रहा था तभी वायर लूज हो जाती है जिससे वो लेक में गिरने ही वाला होता है, लेकिन उसकी मदद के लिए असिस्टेंट आ जाती है। वो सीगार्ड को ऊपर खींची रही होती है कि तभी क्रीचर नीचे से उनके ऊपर हमला कर देता है। ये अपनी जान तो बचा लेते हैं लेकिन इनकी लोहे की वायर टूट जाती है जिससे ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। एलन जिसके पास एक हथियार है वो दूर से उस क्रीचर पर हमला करता है जिससे उस क्रीचर का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर सीगार्ड और असिस्टेंट पानी से बाहर आ जाते हैं। अब ये सभी लोग लेक के दूसरी तरफ पहुंच चुके थे और क्रीचर भी इनका पीछा करते हुए लेक से बाहर आ जाता है। अब ये लोग भागते हुए एक दूसरे बंकर तक पहुंच जाते हैं और उसके अंदर पहुंचकर दरवाजा बंद कर देते हैं। हालांकि क्रीचर अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। अब थोड़ी देर के बाद सीगार्ड की बेटी अपनी मोम की उसी डायरी को खोलती है जिसके ऊपर वैसा ही निशान था जैसा कि उस पत्थर के ऊपर था। वो सीगार्ड से पूछती है कि इस निशान का क्या मतलब है, जिस पर वो कहता है कि मैं इस निशान का गलत मतलब समझा था। मैं समझ रहा था कि यहाँ पर वाइकिंग्स का खजाना है, जबकि ये निशान, ये सिंबल इस चीज को दर्शाता है कि आज से कई सौ साल पहले यहाँ पर वाइकिंग्स आए थे और यहाँ आने के बाद उनका खात्मा हो गया। सीगार्ड की बेटी कहती है कि अगर सभी का खात्मा हो गया था तो ये सिंबल किसने बनाया था। सीगार्ड कहता है कि ये राजा की बेटी ने बनाया था क्योंकि वो ही इस आइलैंड से अकेली बचकर निकली थी। यहाँ पर उसने बाकी निशानों से दुनिया को ये भी बताने की कोशिश की है कि इस आइलैंड पर कभी कोई ना आए और इस क्रीचर को यहाँ अकेला ही छोड़ दिया जाए। अब सीगार्ड देखता है कि इस बंकर की सीलिंग पर कुछ पाइप्स थे। वो इन पाइप्स को फॉलो करते हुए बंकर के दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है जहाँ पर एक रास्ता भी होता है। अब सीगार्ड की मदद से सबसे पहले उस रास्ते से एलन बाहर निकलता है। एलन का बैग नीचे ही था जिससे अजीब सी आवाज आ रही थी और सीगार्ड जब उस बैग को खोलता है तो वो पाता है कि उस क्रीचर का बच्चा उसके अंदर है। वो समझ जाता है कि वो क्रीचर इसलिए हमारा पीछा कर रहा है। सीगार्ड एलन से अपना बैग मांगता है लेकिन इससे पहले कि वो बैग ले पाता वो क्रीचर उसके ऊपर हमला करके उसे मार देता है जिससे बंकर का ऊपर का हिस्सा भी टूट जाता है और वो टूटने की वजह से असिस्टेंट और सीगार्ड जख्मी होकर बेहोश हो जाते हैं। सीगार्ड के बच्चे ये सब देखकर अंदर की तरफ जाकर छिप जाते हैं और अब इस बंकर के अंदर वो क्रीचर भी आ जाता है लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद सीगार्ड के बच्चे बाहर आते हैं और वो अपने फादर को ढूंढना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे वही क्रीचर है। वो अपने फादर को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं और वो क्रीचर उनका पीछा करने लगता है। उनकी आवाज सुनकर सीगार्ड भी होश में आ जाता है। उसके सामने वो बैग भी होता है जिसके अंदर उस क्रीचर का बच्चा था। उस बैग को लेकर वो वहां जाता है जहाँ वो क्रीचर है
अपने बच्चे की आवाज सुनकर वो क्रीचर उसके पास आ जाता है और सीगार्ड उसे उसके बच्चे को वापस लौटा देता है और अब इसीलिए वो क्रीचर यहाँ किसी को मारे बिना यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीगार्ड भी अपने बच्चों के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेता है। इसके बाद ये सब के सब उस असिस्टेंट के पास जाते हैं और उसे होश में लाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। सीगार्ड तय करता है कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वो भी यहाँ पर आएंगे और उस क्रीचर पर हमला करेंगे, क्योंकि राजा की बेटी की भी यही वार्निंग थी कि उस क्रीचर और उसके बच्चों को यहाँ पर अकेला छोड़ दिया जाए और इसी में ही सबकी भलाई है। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।